हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बंग टू ब्रेन्स, जहां सीजीपीए स्किल्स और गाइडेंस एक ही थाली में परोसी जाती है। आज की वीडियोस का टॉपिक होगा हमारा कि एक्सटर्नल्स एग्जाम आ रहे हैं भैया, बट उसमें हम प्रिपरेशन कैसे करें और उसका आगे कैसे प्रिपरेशन करके जाएं, क्या क्या पढ़ के जाएं और कैसे हम वाइवा में आंसर्स दें। तो मैं आपको पहले तो अपने बता देता हूँ, हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या क्या किया था एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स में। तो अब मान लो मेरा प्रैक्टिकल कब है? कल है। तो आज रात को मैं क्या करूँगा, अपनी सारी फाइल्स के एम्स वगैरह पढ़ के देख लूँगा कि थ्योरी में क्या-क्या है, कैसे-कैसे ईज़ी होती है, बहुत थ्योरी बहुत ईज़ी होती है। एक बार देख लेना कि किस एम में क्या है और किस बारे में है, टॉपिक पता होना चाहिए कि किस क्या-क्या चल रहा है किस एक्सपेरिमेंट में। और एक बार थोड़ा मोटा-मोटा ये सब पढ़ लिया और उसके बाद फिर रीडिंग्स तो ख़ैर हो जाती थी, थोड़ा आस-पास से हो जाती थी। रीडिंग्स का सीन इतना नहीं था कि रीडिंग्स आप याद करके जा रहे हो या फिर वो कर रहे हो। तो रीडिंग्स तो आपको थोड़ा लीनियंसी मिलेगी वहाँ पे, आप परफ़ॉर्म क्योंकि ग्रुप में करोगे, तो रीडिंग तो हो जाएगा। मेन बात है बस आपको थोड़ा-सा है कि थ्योरी पे करना है, क्योंकि रिज़ल्ट वगैरह भी कर लेते हैं बच्चे, बट थ्योरी ही लिखते हैं। तो थोड़ा-सा थ्योरी के बारे में देख के जाना पेपर में सारे एक्सपेरिमेंट्स का। और अब आती है बात वाइवा की। तो वाइवा में क्या होता है कि अ, हमने तो क्या था, हमने वाइवा के बारे में नहीं पढ़ा, मतलब वाइवा के लिए नहीं पढ़ा था 1 दिन पहले, क्योंकि वाइवा में क्या होता है कि टीचर के पे डिपेंड करता है कि वो एक्सपेरिमेंट से पूछ रही है या फिर सिलेबस से पूछ रही है, क्योंकि टीचर क्या पूछने वाली है अगले दिन हमें कुछ आइडिया नहीं होता। तो हम प्रिपेयर होके जाते हैं कि कुछ भी पूछ सकती है। तो ऐसे हम खैर पढ़ते नहीं हैं बिल्कुल डीप में कि सिलेबस पूरा सिलेबस पढ़ लिया वाइवा के लिए, नहीं। तो हम क्या करते हैं कि अब देखो फर्स्ट रोल नंबर की के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो तो अब फँसा है तो फँसा है। बाकी उसके बाद जो अलग ग्रुप है, तो हम आइडिया उससे लगा लेते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चंस पूछे, किस तरह से पूछे और कैसे मतलब प्रिपेयर करना है। तो जैसे ही उसको बाहर आया, उससे हमने पूछा कि कैसे एक्सपेरिमेंट से पूछ रही है मैम या फिर सिलेबस से पूछ रही है। सिलेबस से भी पूछ रही है तो कैसे कौन से चैप्टर से पूछ रही है। तो बस चैट जीपीटी खोला और उन क्वेश्चंस के आंसर्स लर्न कर लिए, उसी टाइम याद कर लिए। अब अगला ग्रुप गया, अगला ग्रुप तो जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे वो पूछ लिए, फिर चैट जीपीटी करा, फिर प्रिपेयर कर लिए। ऐसे करते-करते अगर आप 2-3 ग्रुप में के प्रिपेयर कर लिए ना क्वेश्चंस, तो आप ऑलरेडी वाइवा में आराम से आंसर कर पाओगे। तो हम तो देखो ऐसे प्रिपरेशन करते थे। बट आपका क्या है, आपको कुछ ना कुछ तो टॉपिक के बारे में पता ही होगा, जितना पता है, जो आपको पता है सिर्फ़ वही बोलना, जिस बारे में आप मतलब श्योर नहीं है वो मत मत बोलना, क्योंकि अगर आप श्योरिटी नहीं है तो वहाँ पे इम्पैक्ट गलत पड़ता है, ठीक है? और प्रैक्टिकल्स एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स की क्रेडिट एक ही होता है, तो इतना ज़्यादा सीरियस और इतना ज़्यादा वो नीड नहीं है, क्योंकि सब ईज़िली मैनेज हो जाता है। आपके नंबर अच्छे ही लगते हैं, सबके 85 80 प्लस ही लगते हैं, अगर आपने सारे वाइवा मतलब वाइवा अच्छे से दिया, मतलब वाइवा ओके-ओके गया है और लिखा भी है और फाइल चेक है, कवर है, सब कुछ है, तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। और रही बात सुबह-सुबह जाना पड़ता है, क्योंकि मैम 9 बजे बुला लेती है ग्रुप 1 को और साढ़े 10 तक बुला लेती है ग्रुप 2 को। तो उस तरह से अपने टाइम पर, हमेशा एक्सटर्नल के टाइम पे बिल्कुल टाइम पर ही जाना, लेट बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि बाद में रिग्रेट करोगे कि भैया बताया नहीं था। क्योंकि टाइम पर ही आना होता है, नहीं तो फिर थोड़ा-सा दिक्कतें हो जाती हैं। और एक्सटर्नल से पहले मेक श्योर आपकी फाइल्स वगैरह सारी की सारी चेक हो जाए, ठीक है? अब बात आती है, अभी क्या करें? अभी कैसे प्रिपरेशन करें? अभी तो बस क्या करो, अपनी सारी फाइल्स खोलो, एक्सपेरिमेंट वाइज़ पढ़ो कि कौन से एक्सपेरिमेंट में क्या है। जैसे कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में थोड़ी-सी रिएक्शंस है याद करने की, 3-4 एक्सपेरिमेंट में, वो अच्छे से याद कर लो। और ना सच बताऊँ तो मेनली एक्सपेरिमेंट है ना, लास्ट के थोड़े से ज़्यादा वो होते हैं, मतलब चांसेस होते हैं कि वाई-वाई या फिर आने के चांसेस, मतलब स्टार्टिंग के कम ही होते हैं, क्योंकि वो थोड़े बेसिक से होते हैं। तो लास्ट के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो वो थोड़े होते हैं कि हाँ, आ सकते हैं। तो थोड़ा-सा फ़ोकसली लास्ट वाले को पढ़ लेना। मतलब मेनली तो क्या ही पढ़ना है कि एक बार ये पढ़ लेना कि किस तरह से हो रहा है और स्टेप्स कैसे हो रहे हैं और थ्योरी है क्या, किस बारे में। जैसे कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया और ज़ीनर डायोड के बारे में पढ़ लिया। केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन क्या है, उसके बारे में पढ़ लिया। तो सारा ऊपर और हाँ, पीसी जिसकी भी प्रोग्रामिंग सी है, उसके तो मतलब कुछ नहीं करना, जाके आपको बस कोड लिखना है, रन करना है कोड और दिखा देना है, और अपनी नोटबुक पे वो कोड एज़ इट इज़ लिखना है और थोड़ी बहुत थ्योरी और दिस दिस कर लेना,
PIC तो बहुत इजीली हो जाएगी। और AC में आपको क्या करना है, AC में क्या है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जैसे कि 4-5 मेन है, तो वो अपनी मैम से पूछ लेना, मैम खुद बता देती है कि मेन कौन से हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रख लेना। और रीडिंग्स को कोई एक बच्चा या हल्की सी या तो याद कर लेना, या फिर अपनी जो आपने वो बना रखी है ऑक्सिलरी, उसको एक बार देख जाना ऊपर ऊपर से कि कैसे निकाल रखे हैं सॉल्यूशंस, क्योंकि टॉपर को नहीं आएगा तो फिर तो किसी को भी नहीं आएगा। समझ रहे हो बात? ठीक है। और हमने तो देखो ऐसे ही किया था, हमने फर्स्ट ईयर में मतलब इतना सीरियसली कि एक रात पढ़ के पूरा सिलेबस पढ़ लिया वाइवा के लिए, मैम ये भी पूछेगी। तो इतना सीरियसली नहीं होता, इतना डरो मत, इतना मत डरो, ईज़िली हो जाता है। पहले 1-2 जब आपके होंगे ना प्रैक्टिकल्स, आपको अपने आप ही हो जाएगा कि हाँ भाई मतलब ईज़ी है, इतना मुश्किल नहीं है चीज़ें। तो इस चीज़ में देख लेना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एक्सटर्नल्स। आपके अगले हफ्ते से एक्सटर्नल शुरू हैं, तो बी तैयारी कर लो सारी की सारी। अपने आप को बेस्ट दिखाना, मतलब कॉन्फिडेंट रहना थोड़ा मैम के सामने, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और थोड़ा जो शीट मिलेगी उसमें थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिख कर आना, और ऑब्जर्वेशन टेबल बना कर आना, और हो सके तो डायग्राम बना सको तो डायग्राम तो बिल्कुल अच्छे से बना कर आना, क्योंकि फ्री के नंबर होते हैं जो आप शीट के ऊपर लिखते हो ना, उनके फ्री के नंबर मिलते हैं। कितने नंबर होते हैं? 40 नंबर होते हैं उसके। मतलब मैं बता देता हूँ बाइफरकेशन कैसी होती है। जैसे कि आपके जो फाइल्स वगैरह चेकिंग हुई है ना, अभी इंटरनल्स हुए होंगे आपके, तो उसके अंदर लगे आपके 40 में से नंबर। और जो एक्सटर्नल आएगा, वो जो आपने शीट पे लिखा है वो होगा 40 में से, 40 में से, ठीक है। और जो बच गया 20, वो 20 की बाइफरकेशन होती है वाइवा के लिए, वाइवा में। तो 20 में से 15, 14, 17, 18 सबको आराम से मिल जाते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कर लो, ऑल द बेस्ट, सबका अच्छा ही जाएगा एक्सटर्नल, मेरी गारंटी है सबके अच्छे नंबर ही आएंगे एक्सटर्नल्स प्रैक्टिकल्स में। तो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।